चैट जीपीटी ने गूगल और उसका सीईओ का नींद उड़ा के रख दिया है। कंटेंट डिजाइनर, लॉयर, टीचर, कोडर, सबका नौकरी खाएगा रे तेरा चैट जीपीटी। इस समय सिलिकॉन वैली का सबसे हॉट एआई है ये। चैट जीपीटी क्या है, किसने ये बवाल बनाया है और ये क्या करता है? क्या इससे गूगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा या गूगल इसको डिस्ट्रॉय कर देगा? आईटी फील्ड के दो बड़े कंपनीज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच वार छिड़ गया है। इस घमासान वार का मायना क्या होगा? आम आदमी के लिए क्या होगा? व्यापारी के लिए क्या होगा? जॉब करने वाले के लिए क्या होगा? कौन सा बिजनेस सरवाइव करेगा और कौन सा बिजनेस डूब जाएगा? जो ये जॉब आप करंट में कर रहे हो, ये बना रहेगा या निपट जाएगा? तो ऐसे ही जानते हैं टॉप 1% कंपनीज का क्या खेल चल रहा है और इसका आम आदमी में क्या असर होगा, एकदम आम भाषा में। सबसे पहले जानते हैं चैट जीपीटी क्या है और उसका सर्च इंजन कैसे काम करता है। एग्जाम्पल, आपने गूगल में सर्च किया आई नीड ए कवर लेटर। जैसे कि आप जानते हैं कि वो हमें ऐसे लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर देगा जहां पर हम टेम्पलेट उठा सकते हैं और अपना कवर लेटर बना सकते हैं। पर हमने अगर सेम कमांड चैट जीपीटी को दिया तो उसका रिस्पॉन्स क्या था? वेल प्रॉपर पर्सनलाइज कवर लेटर। बस आपको डिटेल फिल करना है, आपका काम हो गया। जहां पर गूगल सभी को वही सेम आंसर देता है, लेकिन चैट जीपीटी फाइनल प्रोडक्ट बनाकर देता है जो आपको जरूरत के हिसाब से परफेक्टली मैच करेगा। चैट जीपीटी आज जनरेटिव एआई है। आज तक जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट था उसका काम था जो भी घटना घट चुका है, या कोई बुक में लिखा है, या कोई पेपर में लिखा है, या कोई ब्लॉग में लिखा है, या कोई रिसर्च पेपर में लिखा है, या इंटरनेट में कहीं भी लिखा है, उसको एनालाइज करके उसमें से ढूंढ कर कुछ निकाल कर देता है, अपना कुछ नहीं बनाता है। चैट जीपीटी एक ऐसा रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है जो बोलता है कि मैं ढूंढ कर और एनालाइज करके नहीं देता हूँ, मैं इसके बेसिस में खुद का नया कुछ कंटेंट बना कर देता हूँ। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि मुझे अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए एक शायरी लिख के दो, तो गूगल छाट छूट कर कुछ निकाल कर देगा और बोलेगा भाई आज तक यही सब बना है, इसमें से कुछ ढूंढ के निकाल लो। चैट जीपीटी बोलेगा एकदम लेटेस्ट और नया बना के देंगे हम, जो आज तक कहीं भी नहीं बना है। अब आपका क्वेश्चन होगा ये क्या करता है? अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, ये सब कुछ करता है। इससे आप कुछ भी करा लो, सब कर देगा ये। इसे बोले यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख के दो, वो भी लिख के देगा। इसे बोले ईमेल लिखने के लिए, वो भी लिख देगा। इसे बोले स्कूल का होमवर्क बना देने के लिए, वो भी बना देगा। ये कोड लिख देगा, ये सब कुछ लिख देगा। ये ग्रामर ठीक कर देगा, ये लीगल एडवाइस देगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस देगा, ये पॉलिटिकल एडवाइस देगा। अगर आपको आंसर पसंद नहीं है तो दूसरा आंसर देगा। ये अपना गलती भी मानता है भाई। आप चैट जीपीटी का पॉपुलैरिटी इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। चैट जीपीटी को 1 मिलियन का आंकड़ा पार करने में बस 5 दिन लगे थे। 10 लाख यूजर कंप्लीट करने में बस 5 दिन लगे थे। आप सोच सकते हो ये कितना औसम है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा बड़ा बात है? भाई यही तो बहुत बड़ा बात है। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर कंप्लीट करने में 3.5 साल लगा था, फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने। ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं इसको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों लगे हैं, लेकिन इसने बस 5 दिनों में करके दिखाया है। और ये वीडियो जब बन रहा है तब उसका 100 मिलियन यूजर्स कंप्लीट हो चुका है और ये हर दिन बढ़ रहा है। कभी सोचा है भाई ये एआई जो पूरा दुनिया को हिला के रखा है, ये कॉन्सेप्ट आखिर कहाँ से आया है? वेल, एआई का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है बल्कि 70 साल पुराना है। यस, 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम मैथमेटिशियन का दिमाग में ये आइडिया आया था कि उन्होंने सोचा था अगर क्या होता कंप्यूटर इंसानों का नकल कर पाता तो फिर क्या था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया जिसे हम आज ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इस गेम में 3 पार्टिसिपेट होते हैं, एक एआई कंप्यूटर, बाकी 2 नॉर्मल ह्यूमन। जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के पास अपना कंप्यूटर है और मिस्टर जेड एक एआई कंप्यूटर है। अब इस गेम का रूल एकदम सिंपल है। इसमें मिस्टर एक्स को पता लगाना होगा बाकी के 2 प्लेयर में से कौन सा ह्यूमन है और कौन सा कंप्यूटर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, आपको बस चैट करके ही पता लगाना होगा और कोई भी किसी को नहीं देख सकता है। इसमें मिस्टर ट्यूरिंग को बेसिकली ये देखना था अगर मिस्टर एक्स गेम के एंड तक कंप्यूटर को नहीं पहचान पाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि कंप्यूटर इंसानों का नकल कर सकता है और इंसानों की तरह ये किसी भी इंसान का बात को हैंडल कर सकता है। देन इट इज वर्क, मतलब ये एक्सपेरिमेंट काम किया। ये ट्यूरिंग टेस्ट के वजह से ही आज पता लगाया जाता है कि कोई बॉट एआई बेस्ड चैट बॉक्स है या नहीं।
और ये टेस्ट चैट जीपीटी ने पास कर लिया है। जैसे हर एआई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक वैसे ही इसका भी कुछ खामियां है। और सबसे कमाल का बात तो ये है, यही वीकनेस गूगल का स्ट्रेंथ है। जैसे गूगल में सोर्स मिल जाता है और चैट जीपीटी में सोर्स नहीं मिलता है। आपने चैट जीपीटी से पूछा इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बताओ, वो आपको बता देगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से पढ़ा और कहाँ से देखा वो आपको नहीं बताएगा। तो ये सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है, कहाँ से रेफरेंस लिया है, ये नहीं पता चलेगा। यही सेम क्वेश्चन गूगल से पूछने से गूगल आपको आंसर बताएगा। इसमें आपको पता भी चलेगा कि वो किताब से उठाया है, आर्टिकल से उठाया है, ब्लॉग से उठाया है या XYZ से उठाया है। इसमें आपको रेफरेंस का पता चलेगा, लेकिन चैट जीपीटी में आपको ये पता नहीं चलेगा। गूगल लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये अभी नहीं करा सकता। मैं गूगल को बोलता हूँ मेरे आसपास कोई डोमिनोज है या कोई कॉफ़ी शॉप है, तो गूगल हमें लोकेशन मार्क कर देगा, लेकिन चैट जीपीटी आपको ये नहीं बता पाएगा। चैट जीपीटी में रियल टाइम डेटा नहीं होता है। अभी का कोई भी घटना घटा 1 मिनट में गूगल में अपडेट हो जाता है, लेकिन चैट जीपीटी में आज तक 2021 तक ही चल रहा है। जाने माइक्रोसॉफ्ट कब अपडेट करेगा इसको। अगर आप इससे पठान मूवी का अपडेट मांगते हैं तो ये आपको नहीं बता पाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। और ये सब वीकनेस गूगल अच्छे से समझता है। और वैसे भी ये सोचना आंख बंद करके कि गूगल का $148 बिलियन का लॉस होगा और वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, ये गूगल को अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि गूगल के पास सारा इन्फॉर्मेशन का साइटेशन है। इसी सब एडवांटेज को देखकर गूगल ने अपना चैट बॉक्स बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है इसको लॉन्च करने में। चैट बॉक्स में कोई भी ऐड का जगह नहीं है, तो ऐड नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। और दूसरे कंपनी के चैट बॉक्स से कम्पीट करने के लिए गूगल अपना 80% इनकम सोर्स रिस्क में नहीं लगा सकता, और यही बात उसका गले से उतर नहीं रहा है। और इससे भी बड़ा कारण है गूगल अपना रेपुटेशन नहीं खोना चाहता है, क्योंकि 5 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना चैट बॉक्स लॉन्च किया था और वो मार्केट में आते ही अपना सर्च इंजन में वायलेंट आंसर देने लगा, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बदनामी हुआ था। क्योंकि ये चैट बॉक्स के लिए डाटा होता है, वो एथिकली मॉरली रॉन्ग या राइट नहीं समझता है। अगर कोई उस चैट बॉक्स में सर्च करता कि हिटलर इज अ हीरो, तो आंसर भी उसी पर्सपेक्टिव से देता है। इसलिए गूगल अपने प्रोडक्ट को तब तक लॉन्च नहीं करेगा जब तक वो एक्सट्रीमली श्योर ना हो जाए कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होगा और गूगल का शेयर वैल्यू कम नहीं होगा। तो इतने कमाल के कॉन्सेप्ट को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आए हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।